घोस्टली घोस्ट एंग्री की पूरी व्याख्या है। यह फिल्म थाईलैंड की सबसे डरावनी है पिछले 10 वर्षों में भयानक डरावनी फिल्म। इनटू द हाउस फॉर रेंट को रिलीज हुए अभी 1 या 2 सप्ताह ही हुए हैं। फिल्म का अंत एक अद्भुत मोड़ है। यह वास्तविक लोगों और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। क्या इसे देखने के बाद ही इसमें बदलाव नहीं हुआ? कृपया बेझिझक इसका उपयोग करें मेरे प्रिय मित्र। द युवान जो तुमसे प्यार करता है, आ जाओ। अधिकारी बनने की कहानी की शुरुआत में एक अजीब बात हुई। बिना किसी चेतावनी के किशोर लड़की का पेट अचानक इतनी तेजी से दिखाई देने लगा कि उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। उसकी गर्दन तेज सांसों से भरी हुई थी और जीवित रहने की इच्छा ने लड़की को संघर्ष करना जारी रखा, लेकिन अंत में दर्द से क्रोधित होकर उसके माता पिता केवल उसके शरीर को पकड़कर उसे संभालने की कोशिश कर सके। और दृश्य में हमारे नायकों को दिखाया गया, एक जमींदार और एक पति का परिवार। मेरी पत्नी ने 6 बच्चों, 3 बेटों और 3 बेटियों को जन्म दिया। एक दिन जब तीनों बहनें स्कूल से घर आईं और एक बड़े ड्रैगन पेड़ के पास से गुजरीं, तो मैंने देखा कि ड्रैगन पेड़ के नीचे काले रंग की एक महिला भूत खड़ी थी, जो तीनों बहनों को घूर रही थी। लोगों का भयावह रूप देखकर वे इतने भयभीत हो गए कि वे तीनों तुरंत भाग गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि आज रात मंदिर के मेले का दिन था। मंदिर का मेला। जब वे फेरिस व्हील की सवारी कर रहे थे तो छोटी लड़की ने नीचे एक डरावने चेहरे वाले किसी व्यक्ति को देखा। बूढ़ी चुड़ैल ने 3 लोगों को देखा और उसकी बेटी जियोए ने भी इसे देखा, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके बाद जियोए ठंड से संक्रमित हो गया और परिवार मंदिर के मेले को जल्दी ही समाप्त कर सका। आधी रात को लीवू को एक बुरा सपना आया। उसने स्कूल के बाद काले रंग की महिला भूत को देखा और कुछ भयानक दृश्य देखे। इस समय बिस्तर के बगल की खिड़की से आवाज आई और जियोए जाग गया और अपने डर को दबाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे नहीं पता था कि दुष्ट भूत पहले ही आ चुका है। उनकी सबसे बड़ी बेटी जियोमेई उनके बगल में थी और जियोए के उठने की आवाज सुनकर एलायंस जांच करने के लिए उठी। तभी उसने देखा कि जियोए रसोई में बैठी थी, कुछ अज्ञात खा रही थी। उसके चेहरे पर गीला खून था। जियोमेई की शक्ल देखने के बाद जियोए फिर से बिस्तर पर लेटे हुए जियोए को देखने लगी। जियोमेई ने फिर से जांचना चाहा। ऐसा लग रहा था जैसे जियोमेई मंत्रमुग्ध हो गई हो और कोमा में चला गया। अगले दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि जियोए की मानसिक स्थिति असामान्य हो गई, जियोमेई ने सोचा। जियोए को कुछ ताजी हवा के लिए बाहर ले जाते हुए जियोमेई ने कहा, यह व्यर्थ नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। अपनी मां को अंदर आते देख जियोए ने फिर से धमकाने का नाटक किया, जिससे जियोमेई को दुख हुआ। उसके माता पिता के बाहर जाने के बाद जियोमेई ने अपने 3 भाइयों को बताया कि उसने कल रात क्या कहा था, इसलिए तीनों भाइयों ने फिर से एक साथ आने का फैसला किया। शाम की पाली में आधी रात में जियोए पिछली रात की तरह उठ गई और जियोमेई ने उसके कानों में एक और संदेश सुना। जादुई अभिशाप अचानक बिस्तर पर गिर गया। सौभाग्य से उसने बेहोश होने से बचने के लिए अपना हाथ काट लिया। जब वह जियोए की तलाश करने के लिए बाहर गया तो अंत में उसने अपने 3 भाइयों को जगाने की जल्दी की भी गायब हो गया। इस समय कमरे से मदद के लिए छोटी लड़की की पुकार आई। तभी बाहर गोलियों की आवाज आई। दुष्ट भूत। उसने दूर खड़े काले कपड़े वाले दुष्ट भूत को देखा। भले ही उसने सुंदर आदमी के साथ बंदूक पकड़ रखी थी या नहीं, यह सिर्फ 2 शॉट थे जब दूसरा भाई अवे अपनी बाहों में जियोए के साथ वापस आया। कुछ मिनट पहले तीनों भाई शराब पी रहे थे और ड्यूटी पर थे। अप्रत्याशित रूप से 2 छोटे भाई पहले गिर गए और जियोशुआई अथाह अकेलेपन का रोना रोते हुए अकेला रह गया। जियोए उसके पीछे दिखाई दिया। चेक। अचानक उसके कानों में मेलफिकेंट श्राप की आवाज सुनाई दी। जियोशुआई लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने अभी भी अपने हाथ को जलने के लिए रखा। इस बार जियोए पहले से ही था। बहुत दूर चलने के बाद जियोशुआई ने जल्दी से अपने 2 भाइयों को जगाया और हाथ में हथियार लेकर जियोए की तलाश में निकल पड़ा। उसी समय उन तीनों ने दूर खड़ी एक काली छाया देखी और पलक झपकते ही गायब हो गई। फिर वे आगे बढ़े और जियोए को कुछ ही दूरी पर खड़ा पाया। जब वह व्यक्ति सामने आया तो जियोए बेहोश हो गई और फिर काले रंग की महिला भूत जियोशुआई के सामने खड़ी थी। उसका हाथ। जियोशुआई डरी नहीं थी, लेकिन काले रंग की महिला भूत फिर से गायब हो गई और कई लोगों के पीछे दिखाई दी। जियोशुआई चिंतित थी, लेकिन एक अकेली और अजीब स्क्रीन दिखाई दी, जिससे वे जल्दी से जियो को ले गए। ए वापस आ गई और भाई बहनों ने तनाव में रात बिताई। अगले दिन जियोए उठी और सामान्य स्थिति में लौट आई। जब वह खुश और आज्ञाकारी होना चाहती थी, तभी उसके पीछे एक भयानक चेहरे वाली एक चुड़ैल दिखाई दी। अपना हाथ जियोए के मुंह में डाला, फिर जियोए को जमीन पर दबाया, उसके दांत निकाले और अंत में बाहर जियोए की सुंदरता का स्वाद चखने के लिए उसके मुंह में दांत डाल दिए। तभी मां ने जियोए की चीखें सुनी। गठबंधन घटनास्थल पर पहुंचा और चुड़ैल को भगाया। जियोशुआई जल्दी से शिली और बैक्सियांग के प्रसिद्ध बूढ़े व्यक्ति से मास्टर की सहायता करने के लिए कहने लगी। ए के चेहरे पर एक अजीब भाव था और उसका मुंह भी अजीब था। मैं कुछ चबा रहा था और मैंने उसके चेहरे पर एक अहंकारी भाव देखा। चीनी शैली एक नजर में बता सकती थी कि जियोए पर एक बुरी आत्मा का साया है। वह चुड़ैल थी जो पहले दिखाई देती थी। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, चुड़ैल अभी भी अकेले भूतों को बुला सकती थी और काले भूत डाल सकती थी। अप्रत्याशित रूप से जादू के बाद आग से खेलने वाला पाउडर एक दुष्ट आत्मा द्वारा पुनर्जीवित हो गया और उसने जियोशुआई को नुकसान पहुंचाया। छोटी चुड़ैल का स्थान। इस समय चुड़ैल अपना पहला जीवन डाल रही थी। एक कटोरे में जैविक सामग्री और गंदी चीजें डाल रही थी और मैं मंत्र को समझ नहीं पा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण कदम डालना था। जियोए के दांत कटोरे में थे। इस समय जियोशुआई और दोनों अंततः आ गए, लेकिन चुड़ैल ने पहले ही दांतों को बड़ी टाइल में फेंक दिया था। भले ही जियोशुआई ने जाल को लात मारकर हटा दिया, यह बेकार होगा। जियोशुआई की अविश्वास भरी आंखों में चुड़ैल मुस्कुराई और अपना जीवन समाप्त कर लिया। बाद में उसे गुरु से पता चला कि चुड़ैल पर कब्जा करने वाली बुरी आत्मा उसे अपने वश में करने के लिए एक मेजबान ढूंढ लेगी। एक मेजबान ढूंढना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कहां जाते हैं। दिन के दौरान आप निश्चित रूप से मेजबान के पास लौटेंगे। जियोए का मेजबान डायन से अधिक परिपूर्ण है। जियोए पर ध्यान केंद्रित किया गया है और मेजबान के दांत स्थानांतरित करने की कुंजी है। वे एक कदम में आगे बढ़ते हैं। अनुष्ठान पूरा हो गया है और बुरी आत्मा ने जियोए के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। चीनी शैली इसे अपने वर्तमान के साथ संभाल नहीं सकती है कौशल, इसलिए जियोशुआई और अन्य लोग रात भर जीवित रह सकते हैं और आधी रात को बाहरी बगीचे को खोजने के लिए उसका इंतजार कर सकते हैं। शराब पीने वाला भूत समय पर प्रकट होता है और एक ही समय में कई लोग सोते हुए श्राप को सुनते हैं और दूसरों को जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। जागते रहने के लिए उनके हाथ आग की लपटों पर थे। इसी समय जियोए प्रकट हुआ और उसका सिर घूमता रहा। जियोशुआई जेल बमों के बारे में बात करता रहा। जियोशुआई अंततः विरोध नहीं कर सका और बेहोश हो गया। उसने देखा कि जियोशुई 1 साल के लिए संतुष्ट होकर चली गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोमी जल्दी से जाग गई। अच्छे लोग ऊपर आओ। जब वह बाहर गया और घड़ी की जांच की तो जियोए की आवाज गायब थी
इसलिए जियो शुआई ने कई लोगों को अलग करने की व्यवस्था की और फिर हाथ में बंदूकें लेकर मकई के खेत में आ गया। ए ने अपना नाम पुकारा, लेकिन हर बार आवाज उसके पीछे से आती रही और मकई के खेत में शोर होता रहा, लेकिन जियाओ शुआई को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जियाओ शुआई ने पीछे मुड़कर गोली मार दी। अप्रत्याशित रूप से उसने गलती से अपनी मां को मार डाला। उसे रोते हुए और जमीन पर गिरते हुए देखकर उसके दिल में अपराध बोध उमड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह लंबे समय तक शोक मना पाता, वह मर गई। मां वास्तव में जोर से हंसी जियाओ शुआई की अविश्वास भरी आंखें। जब जियाओ शुआई को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वह पीछे की पटरी पर भाग गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह दृश्य बिल्कुल अवांछनीय था। यह बहुत रोमांचक था जब तक जियाओ शुई मकई के खेत से भाग नहीं गई और कमरे में सब कुछ शांत हो गया। जियाओमी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, लेकिन उसने अंतराल के माध्यम से देखा कि परिवार अभी भी बाहर था। दूसरे शब्दों में, जिसने दरवाजा खटखटाया था कोई भी नहीं था। छोटी लड़की ने इसे बिना जाने ही सुना। दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन ज्यू मेई ने बाहर की बुरी आत्मा को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहा, जो अभी भी दरवाजा खटखटा रही थी। यह देखते हुए कि ज्यू मेई मूर्ख नहीं थी, दो लोगों की भयभीत आंखों में एक खूनी हाथ दरवाजे की दरार से बाहर निकला और सौभाग्य से उसकी मां समय पर पहुंच गई। अगली पूरी रात बीत गई। अगले दिन मिडिल स्कूल का मास्टर और एक जादूगर आया। जादूगर एक नजर में बता सकता था कि यह जगह असामान्य है। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसने गुप्त ताबीज निकाला और दरवाजे पर एक ताबीज बना दिया। प्रिय, मैं जल्द ही आने वाला हूं। मैं अपनी मां के साथ रहूंगा। फिर मैं यह देखकर कि दुष्ट भूत ने उसकी बात नहीं मानी, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जाने दिया। जियाओ शुआई ने जियो ए को नियंत्रित किया। फिर उसने अपना हाथ उसके माथे पर दबाया और इस क्रिया से छोटा बच्चा उत्तेजित हो गया। ए के शरीर में मौजूद दुष्ट भूत ने मां को लुभाने के लिए जियो ए के शरीर का इस्तेमाल किया। जादूगर ने जियो ए की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया, जबकि दुष्ट भूत ने बहुत अधिक शक्ति का उपभोग किया। कुछ लोगों को एक गहन झुनिंग स्थान पर ले जाया गया। लोगों ने झुनिंग के इस टुकड़े को साफ कर दिया, क्योंकि इसमें छिपी हुई चीजें जियो ए और जियो शुआई को बचा सकती थीं। उन्होंने आदेश का पालन किया और बांसों को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया। वास्तव में बड़ी संख्या में जैविक अंतड़ियां अंदर जमा थीं, जिससे चिब्भी की दुर्गंध आ रही थी और उन सभी के दिल अभी भी धड़क रहे थे। जादूगर ने जिरेन को बताया कि यह आत्मा को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण था और पीड़ित को तुरंत जला दिया जाना चाहिए। इस समय जियो ए प्रकट हुआ और सभी को रोकना चाहता था। जादूगर ने जियो ए को अस्थायी रूप से स्थिर करने के लिए एक और जादू किया और फिर आंतरिक अंगों को छेदने का अवसर लिया। सभी बुरी आत्माओं को जलाने के लिए जियो ए के शरीर से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया गया। जादूगर ने सभी को जियो ए को बचाने के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कहा। अस्पताल के रास्ते में जियो शुआई कानून से आई। शिक्षक को दुष्ट भूत की उत्पत्ति के बारे में पता चला। दुष्ट भूत सैकड़ों वर्षों से दुनिया में घूम रहा है, विशेष रूप से युवा लड़कियों को हमला करने के लिए चुनता है, क्योंकि जियो ए बुरे कर्मों से संक्रमित था जब वह एक बच्ची थी और नरक के द्वार के चारों ओर घूमती थी, जो आम लोगों की तुलना में अधिक खतरनाक है। दुष्ट भूत फेवर ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। जादूगर ने जियाओ शुई को विशेष रूप से भूतों से निपटने के लिए डिजाइन की गई एक पिस्तौल दी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वाहन धुंध में डूबा हुआ था। जियो ए ने भी जांच करना चाहा, लेकिन पाया कि हर कोई भूतों द्वारा अंधा हो गया है और सड़क के किनारे पर अनगिनत लाशें लटकी हुई हैं। दूरी में बड़े पेड़ों पर वे सभी लड़कियां हैं जिन्हें भूखे भूतों ने विकृत कर दिया था। जियाओ शुआई को 3721 की परवाह नहीं है और बस त्वरक को लात मारता है, और यह तो बस शुरुआत थी। कार में थी, उसे अपने सिर पर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ और उसने देखा कि एक अज्ञात सुंदरी उसे घूर रही थी। उसके साथ यात्रा कर रहे 3 लोगों ने भी दो को देखा। माओ ने दोनों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। जब तक वे भूत को नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि भूत उन्हें नहीं देख सकता। इस समय बच्चों और पूरे परिवार की आकृतियां बीच में दिखाई दी। सड़क। सुंदर आदमी ने अपनी समझदारी का अंदाजा लगाया और जादूगर द्वारा दी गई पिस्तौल निकाल ली। वैसे भी उसने फायर किया और जियो मेई के सामने सब कुछ ठीक हो गया। गायब हुए परिवार के सदस्य भी जियो शुआई के बगल में दिखाई दिए। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जियो शुआई के कानों में नींद की आवाज सुनाई दे रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसने ब्रेक लगाना बंद कर दिया। जादूगर और दुष्ट भूत को वश में करने के लिए गुप्त तैरते पानी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जियो ए ने उसकी उंगली काट ली। फिर उसने स्टीयरिंग व्हील के लिए जियो शुआई से लड़ाई की। जब जियो शुआई उठा तो जादूगर को पहले से ही भोजन और सामान मिल चुका था। शेष लोगों को दुष्ट भूत ने चुरा लिया था। जमीन पर मौजूद युवा सुंदर व्यक्ति ने कार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया और फिर अप्रत्याशित रूप से पिस्तौल को दुष्ट आत्मा ने छीन लिया। सिर्फ तुम्हें चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारा परिवार मुझसे बेहतर बनना चाहता है तो मुझे तुम्हें मारना होगा। उन्हें तुरंत मारने के बजाय बुरी आत्माओं ने इसे एक खेल के रूप में लिया और चाहते थे कि जियाओ शुआई यह तय करे कि खुद को या अपने परिवार को मारना है या नहीं। इस समय जियाओमी जाग गई और जियाओ शुई ने तुरंत मृत दृष्टि से देखा, चीख को समझा, और फिर दुष्ट भूत ने जियो ए के शरीर को छोड़ दिया और फिर कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। उसने जल्दी से विशेष रूप से दुष्ट भूतों से निपटने के लिए बनाई गई पिस्तौल उठाई, दुष्ट भूत को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे दूर भेज दिया। आखिरी शॉट। दुष्ट भूत को मारने के बाद जियाओ शुई ने जियो ए को सफलतापूर्वक बचाव के लिए अस्पताल पहुंचाया। क्या आपने सोचा था कि नीचे प्रगति पट्टी पर ध्यान दें? लेकिन जैसा कि रात हो गई, जियो ए की आंखों में कुछ गड़बड़ होने लगी और उसने अपने मुंह में चबाना शुरू कर दिया और फिर जियाओमी की अविश्वास भरी आंखों में दर्द से जूझने लगा। उसका पेट पहले से ही बहुत गर्म हो गया था, स्पष्ट रूप से तेज गति से, और उसकी गर्दन तेजी से ऊपर उठने लगी। अंत में दर्द बंद हो गया और हर कोई केवल यह सब देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। जियाओमी ने दुखी होकर खिड़की से बाहर देखा।
फिल्म का अंत देखकर निर्देशक ने दूसरे भाग की शूटिंग करने की योजना बनाई। सामान्य तौर पर इस फिल्म को केवल एक योग्य कथानक के रूप में माना जा सकता है। इसमें कुछ कमजोर पात्र और बहुत सारे बेकार कथानक हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देखें मूल